पूरा बोर्ड एग्जाम एक्सपोज हो रखा है इस स्टडी मटेरियल के अंदर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ तो 12th वालों, फाइनली तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मैं जानता हूँ तुमने इंग्लिश को पूरी साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। तो आज की अगर वीडियो तुम एंड तक देख लेते हो ना, तो भाई मैं तुम्हें डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम 80 में से 80 तुम इस वीडियो के बाद लेके आ सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ और यही नहीं, सारा स्टडी मटेरियल मैं तुम्हें इसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर तुम्हें नोट्स नहीं बनाए हैं या तुम्हें कैरेक्टर स्केच नहीं पता है, तुम्हारे पास प्री वाईक्यू नहीं है, तुम्हारे पास सैम्पल पेपर नहीं है, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तुम निश्चिंत हो जाओ भाई, बस ये वीडियो एंड तक देख लो, तुम्हारा सब कुछ मटेरियल इस वीडियो के अंदर तुम्हें मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है। सबसे पहला जो जुगाड़ रहने वाला है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि भैया हमारा आने क्या वाला है पेपर में। अगर हमें यही नहीं पता होगा तो भाई हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखो जल्दी से फटाफट में एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिन्हें पता भी है वो भी स्पीड बढ़ा के देख सकते हो जल्दी से। तो सबसे पहले तो इंग्लिश है ना हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट में इंग्लिश डिवाइडेड है। और जो सबसे ज्यादा मार्क्स की आ रही है वो आ रही है हमारी लिटरेचर, 40 मार्क्स की लिटरेचर आई है, जिसमें आपकी 2 बुक है, फ्लेमिंगो और विस्तास। उसको भी डिटेल में एक्सपोज करने वाला हूँ किस तरह से उनको पढ़ना है। पहले ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ। देखो रीडिंग जो आएगी वो 22 मार्क्स की आएगी और राइटिंग वाला जो आएगा वो 18 मार्क्स का आने वाला है और लिटरेचर 40 मार्क्स की आ रही है। लिटरेचर में हमारे विस्तास और फ्लेमिंगो रहेंगे, ठीक है, और इसमें भी पोएट्री सेक्शन रहने वाला है और जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसको कैसे हैंडल करना है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो रीडिंग सेक्शन में तो आपके पैसेज रहने वाले हैं, वो आप सभी जानते हैं, 2 पैसेज रहेंगे आपके, एक 10 मार्क्स का, एक 12 मार्क्स का। राइटिंग में आपके वही लेटर आएगा, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आएगी, नोटिस आएगा और जो आपका जॉब एप्लीकेशन वाला है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर में आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। जो सैंपल पेपर है ना सीबीएसई का, वो डिटेल तुम्हारा डिट्टो वैसे के वैसे ही पेपर छपने वाला है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन वो नहीं छपने वाले, पैटर्न वही छपने वाला है। अब देखो भैया स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है वो बताओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हें ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले देखो विस्तास और फ्लेमिंगो की है ना 1 शॉट लगा डालो। अगर तुमने पढ़ रखा है तो भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रिवीजन पे ध्यान करना है। अगर तुम्हें नहीं पता कि भाई चैप्टर की समरी क्या है, क्या चैप्टर में कहानी बताई गई है, तो तुम्हें ना 1 शॉट रिवीजन लगा डालनी है। यूट्यूब पे 1 शॉट डालना। अगर तुम्हें नहीं पता कौन सी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने एक वीडियो डालूंगा शिप्रा मिश्रा की, वो वीडियो लगा डालना, आराम से तुम्हारा पूरी कंप्लीट विस्तास और फ्लेमिंगो की 1 शॉट रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। जिसने कर रखी है भाई अच्छी बात है, जिसने नहीं करी तो उसे क्या करना है, रिवीजन के थ्रू, एक तौर पर बता रहा हूँ, रिवीजन के लिए तुम्हें 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो रहेगी तुम्हारी शॉर्ट नोट और दूसरे रहेंगे तुम्हारे पीवाईक्यू। शॉर्ट नोट अगर तुमने नहीं बनाए हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुमने बनाए तो तुम्हारे बेस्ट हैं। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैं शॉर्ट नोट डालूंगा, सारा मटेरियल जो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ टेलीग्राम पे मिलेगा तुम्हें। अभी ध्यान से सुन लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स तुम्हें से उसमें से रिवाइज करने जल्दी से 10 से 15 मिनट में तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। 1 शॉर्ट नोट्स बनाए, 1 पेज वाले नोट्स जो होते हैं वो अच्छे से बना रखे, तुम्हारे लिए तैयार रख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू, अगर तुम्हें नहीं पता भाई पीवाईक्यू समय पर काम घूमे कहाँ भटके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो सारा का सारा मटेरियल तुम्हें टेलीग्राम पे मिल रहा होगा। हर एक चैप्टर के तुम्हें पीवाईक्यू मिल रहे होंगे, उस पीवाईक्यू के थ्रू तुम्हें रिवीजन करनी है। कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना है। अब दूसरी चीज रहेगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है ना, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक के अलावा, और वो तुम पढ़ने नहीं वाले क्योंकि जो जैसे वो पूरी साल रखी रही थी उसको भी अभी की अभी रखा रहने दो। अब जो मेन काम तुम्हारे आ रहा होगा वो आ रहा होगा स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल के अंदर तुम्हें क्या क्या मिल रहे होंगे वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको अनसीन पैसेज मिल रहा होगा, तुम्हें ये 3 काम जरूर सोल्व करने हैं क्योंकि इनसे ही हमारे मैक्सिमम आउटपुट निकल रहा होगा। सबसे पहले रहेगा हमारा राइटिंग प्रैक्टिस। अब इस स्टडी मटेरियल के अंदर तुम्हें ना हर एक मटेरियल मिल रहा होगा जो भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यूज होने वाला है, हर एक। देखो सबसे पहले राइटिंग सेक्शन के अंदर तुम्हें शुरुआत करनी है अपनी कहां से, नोटिस राइटिंग से। नोटिस राइटिंग तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी, तुम्हें लेटर राइटिंग इसके अंदर मिल रही होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये रहती है कि इसमें फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमने फॉर्मेट ही अच्छे से लिख देना तो भी यार तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर्मेट कहां से पढ़ना है इसके अंदर मैं तुम्हें सारा मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ इस स्टडी मटेरियल के अंदर। जब तुम देखोगे तो वहां पे तुम्हें बता रखा कि इस तरह से फॉर्मेट लिखना है सभी का, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे जॉब एप्लीकेशन हो, या फिर आपका नोटिस राइटिंग हो, या फिर आपका इन्विटेशन हो, सभी का आपका फॉर्मेट बता रखा है कि बॉक्स को किसको बंद करना है, कहाँ डेट लिखनी है, क्या सब्जेक्ट लाइन रहती है, सारा टू द एडिटर जो भी है तुम्हारा फॉर्मेट है वो सब कुछ इसमें बता रखा है। नेक्स्ट जो चीज रहेगी वो तुम्हारी लिटरेचर पार्ट की रहेगी। लिटरेचर पार्ट में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन चैप्टर तो हमने पढ़ा होता है लेकिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड हमसे बनते ही नहीं है। उसमें जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें भाई पोएटिक डिवाइस समझ में नहीं आते। तो भाई स्टडी मटेरियल के अंदर तुम्हें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे और स्टैंडा बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे। उसके अंदर तुम्हें हर एक पोएटिक डिवाइस बता रखा होगा, ठीक है, हर एक कैरेक्टर का बता रखा होगा, कैरेक्टर स्केच जो भी है जिस चैप्टर में जो यूज हुआ है हर एक कैरेक्टर स्केच तुम्हें बता रखा होगा। तो ये स्टडी मटेरियल को तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस स्टडी मटेरियल का जितना भी रिसोर्सेज तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में आने वाला है ना वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। मतलब एक तरह से मान लो भाई पूरा बोर्ड एग्जाम एक्सपोज हो रखा है इस स्टडी मटेरियल के अंदर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर तुम इसको अच्छे से घोट के पी जाते हो जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है।
है। अब उसके बाद देखो तुम्हें क्या करना है, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, अगर तुम सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो भाई तुम्हें ऑफिशियल सैंपल पेपर जरूर देख लेना है। अगर तुम अदर बोर्ड के स्टूडेंट हो तो भाई अपना बोर्ड का जरूर देख के रखना, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा भाई कितने सेक्शन रहने वाले हैं, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आने वाला है। मैं मान के चल रहा हूँ तुमने ये सीबीएसई का सैंपल पेपर देख लिया होगा, और उसके जो क्वेश्चन है उसके आसपास का क्वेश्चन जरूर देख लेना, जहां से उस चैप्टर से सवाल आया ना लॉन्ग आंसर का। तो लॉन्ग आंसर का उस चैप्टर से सवाल आया तो लॉन्ग आंसर का भाई उस चैप्टर में से जो आपका मैंने ऊपर यहाँ पे स्टडी मटेरियल बताया है, इसमें से लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस जरूर करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सोल्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर। मैं मान के चल रहा हूँ अगर भाई अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, पर भाई सीबीएसई का ऑफिस सैंपल तुमने जब स्टार्टिंग में आए थे वो देख लिया होगा, सोल्ड कर लिए तुम्हें सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखो 3 सैंपल पेपर मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाला हूँ, उस वो तुम पर डिपेंड करता है तुम कितने कैपेबल हो करने के लिए, लेकिन एक सोल्ड रहेगा 2 अनसोल्ड रहेंगे। तो भाई तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है, तुम्हारे पास लेट वीडियो पहुंच रही है, तो भाई तुम क्या कर सकते हो, एक ही सैंपल पेपर सोल्व कर लेना, जो सोल्ड है उसी को देख लेना। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा इनफ टाइम है, तुम्हें भाई प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा स्कोर करना है, मान लो तुम ठान चुके भैया 80 में से 80 तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो भाई तुम 3 सैंपल पेपर जरूर सोल्व करके जाना। वो सैंपल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर है, उनमें से आने के चांसेस आपकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। तो ये पूरी आपकी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, आज की वीडियो में जो मैंने बताई है ना, अगर तुम इसको फॉलो कर लेते हो ना भाई, तुम्हारे 50 तो कन्फर्म हो गए, 50 मार्क्स तो तुम्हारे कन्फर्म ही है, अगर तुमने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो भाई 70 प्लस तो तुम इजीली स्कोर कर लोगे, ठीक है। और डिपेंड करेगा तुम्हारी प्रेजेंटेशन पे। अब इंग्लिश का एग्जाम भाई डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पे, अब जरूर नहीं तुम्हें पूरा पेपर आता है और लेंथी पेपर हुआ तो भाई चांसेस है तुम्हारे छूटने के, तो तुम्हें ना प्रैक्टिस करके जरूर जानी है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।